सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में आपको इसके पूरे डिटेल में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देन उसके बाद हम मूव करेंगे केमिकल चेंज को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया? वो चेंज जो किसके बीच में होगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब कोई चेंज आएगा, जैसे कि उसके शेप में, साइज में, स्टेट में, या फिर उसकी अपीयरेंस में, ये सब चीजें जब चेंज हो जाएगी, अल्टरनेट चेंज हो जाएगी, तब हम, और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो सेम रहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। ये चेंजेस यूजुअली कब होंगे? टेम्पररी या फिर रिवर्सिबल, कि ये कुछ देर के लिए होंगे और इसको हम फिर से उस पहले वाली पोजीशन में ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर और वाटर फ्रीज इनटू आइस। तो ये दोनों के एग्जांपल किस में आ जाएगी? फिजिकल चेंज में। जब हम आइस को मेल्ट करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको फ्रीज करेंगे? आइस में। तो ये क्या हो जाएगी? फिजिकल चेंज। इसमें क्या हो रहा है? उसका शेप और साइज, अपीयरेंस सब चेंज हो रहा है। और हम ये रिवर्सिबल भी है, क्योंकि हम इसको जो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ स्टेट चेंज हुई, बाकी जो सब्सटेंस था वो सेम ही रहा। और सब्सटेंस क्या था इसमें? H2O मींस वाटर। सेम दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, कटिंग पेपर। हम पेपर को काट देंगे तो उसकी सिर्फ अपीयरेंस, साइज वगैरह चेंज होगी, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही रहेगी। आगे रिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। इसमें भी क्या होगा कि अब वो जो पहले जो नॉर्मल वाटर था वो कौन सा वाटर बन जाएगा? स्वीट वाटर। फिर ब्रेकिंग ग्लास, है तो वो ग्लास ही रहा, बस अब वो टूट चुका है, वो ब्रोक हो चुका है। तो ये सब एग्जांपल आ गई हमारी फिजिकल चेंजेस की, जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, उसी सब्सटेंस को में चेंज आता है, शेप में, उसके साइज में, या फिर उसके टेस्ट में। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब मूव करेंगे हम हमारे केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें जो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं। इसमें जो उसकी अब की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो एकदम अलग होंगी जो पहले के ओरिजिनल सब्सटेंस है। ये जो चेंजेस होते हैं यूजुअली परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, हम उसको फिर से बैक टू नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा? तो पहले इन्होंने क्या बोला हुआ कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें वो चेंजेस आ जाती है। इसकी कॉमन एग्जांपल में क्या इंक्लूड होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन ज्यादा देर के लिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रस्ट हो जाएगा। बर्निंग ऑफ वुड। वुड को जब हम जलाएंगे तब वो क्या बन जाएगा? कोल। अब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कुकिंग फूड। जब एक बार खाना बन के हम उसको बाद में फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर कडलिंग ऑफ मिल्क मीन्स उसको जमाने के लिए, ठीक है, का जो प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो इन साइंस से बनाइड होते हैं, जैसे कि उसके कलर चेंज में कलर आ जाएगा, गैस रिलीज होगी, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, चाहे हीट हो या लाइट हो, और उसकी स्मेल में भी चेंज आ जाएगा। तो ये था हमारे केमिकल चेंज। पहले हमने किया फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा? फिजिकल चेंज में क्या होगा? एग्जाम्पल से मैं यहाँ बताती हूँ आपको। फिजिकल चेंज में जो होगा, फिजिकल चेंज में जो शेप वगैरह चेंज होगी, केमिकल में क्या होगा? उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होगा। ठीक है, तो आगे हम एग्जांपल दी हुई है केमिकल चेंजेस की। हम एग्जांपल दी हुई है केमिकल चेंजेस की। कंबशन एक है, कंबशन दूसरी है रस्टिंग, जो हमने पहले पढ़ी, कि जब हम फ्यूल्स को कन्वर्ट, जब हम उसे जलाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एशिश में और गैसेस के फॉर्म में, जो कि रिलीज करेगी एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो एग्जाम्पल एक आ गई बर्निंग ऑफ फ्यूल, और दूसरी क्या आ गई? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इनटू रस्ट। जब इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, जो ये कब आएगा? जब आयरन जो होगा वो रिएक्ट करेगा विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? जो आयरन आयरन जो होगा वो ऑक्साइड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में हो जाएगा? रस्ट की फॉर्म में। ठीक है,
आगे करेक्टरिस्टिक्स क्या कौन से होते हैं केमिकल चेंज के? फिजिकल के तो नॉर्मल है कि उसकी शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, अपीयरेंस में चेंज आएगा। तो केमिकल चेंजेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें क्या होगा कि न्यू सब्सटेंस जो होगा वो फॉर्म्ड होगा। तो इस ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि आयरन प्लस जब ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा? आयरन ऑक्साइड, रस्ट। ठीक है, तो जो रस्ट है वो डिफरेंट फॉर्म है आयरन की ही। रस्ट आयरन जो होगा वो उसमें रस्ट में क्या होगा कि वो अब उसमें जो उसकी जो ऊपर की कवरिंग होगी वो कौन सी हो जाएगी? ऑरेंज कलर की। आगे चेंज इन कलर, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो कलर होगा सब्सटेंस का वो भी चेंज कर सकता है। जैसे कि जब पहले आयरन था वो ग्रे से किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। आगे फूड चेंजेस कलर व्हेन कुक्ड, फिर जब हम खाने को पकाते हैं, कुक करते हैं, तब उसका कलर भी चेंज होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आगे थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस जो होगी वो रिलीज होगी। इन्होंने बोला होगा कि गैस रिलीज की जाएगी केमिकल चेंज में। जैसे कि जब हम विनेगर को और बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होगी। और जब रॉटन फूड में जब कोई भी खाना खराब हो जाता है तो ये बाद में जाके ये क्या बैड स्मेल ही देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होगा कि केमिकल चेंज तब होगा जब वो रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा हीट या फिर लाइट को। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? जो बर्निंग वुड होती है वो रिलीज करेगी हीट और लाइट को, और इसी रिएक्शन की वजह से हम जब कोल्ड फील करेंगे तो हम क्या हुआ, हम हीट को यूज करेंगे टू मेक अवर बॉडी फील वार्म। ओके, सो तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अ सॉलिड सब्सटेंस में फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स। तो ये तब फॉर्म होगा जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, तो उससे जब वो प्रेसिपिटेट करेगा और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा तो उससे को क्या बोलते हैं? कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड या फिर पनीर। मिल्क को कर्ड बनाने के लिए हम कर्ड को यूज करते हैं, राइट। और मिल्क में मिल्क में हम क्या ऐड करेंगे? या तो विनेगर या फिर कोई लेमन जूस टू मेक पनीर। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इरिवर्सिबल नेचर। कि जो केमिकल चेंज से कोई भी चीज सब्सटेंस फॉर्म हुआ था वो इरिवर्सिबल होता है, हम उसको अब चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी अनडन। अब जो चीज हो चुकी है हम उसको फिर से वापस नहीं ला सकते। जैसे कि बर्न पेपर कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू पेपर, कि अगर हम जले हुए पेपर को अब सेम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एशेस की फॉर्म में हो चुका है फॉर्म्ड। ठीक है, आगे परमानेंट, जो लास्ट है करेक्टरिस्टिक्स की, वो चेंज जो केमिकल चेंज की वजह से होता है वो परमानेंट होता है, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो फिर से ऑब्टेन नहीं किया जाता इजीली। जैसे कि अगर हमने एक बार खाना बना दिया तो हम उसको फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही थे इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स, कन्वर्टेड किए जाते हैं न्यू सब्सटेंसेस में, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज से। उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज करेंगे, ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और न्यू बॉन्ड्स को फॉर्म करेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी हुई है, जब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, बर्न किया जाएगा एयर में, एयर किसका सिंबल क्या होगा? ऑक्सीजन। तो वो क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फॉर्म करेगा। तो जब इन दोनों ये जो थे ये रिएक्टेंट थे, जब ये किससे मिक्स किए गए? किससे? प्रोडक्ट से। तो इन्होंने क्या फॉर्म किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि न्यू सब्सटेंस था विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन दोनों से। ठीक है, आगे केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है। केमिकल इक्वेशन क्या होगी? वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज। अब हम केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि हम जब उसको इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे? जब केमिकल रिएक्शन जो होगी उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ये एग्जांपल हमने पहले भी की। मैग्नीशियम में को जब हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थी उसके सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है? जो लेफ्ट साइड पे वो क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। जो राइट साइड पे है वो क्या है? प्रोडक्ट। मींस ये चीज हमारे रिएक्टेंट हो गए और जो हमें इनका प्रोडक्ट
एट द एंड रिजल्ट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो जो ये एरो है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, कि अब कौन सी चीज किस चीज में फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्या होता है, बराबर करना। जैसे कि एक तराजू है, उसको हम दूसरे के बराबर कर दे तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस चीज। तो वही चीज है। According to the law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो जो law of conservation of mass है उसके according क्या होता है कि जो mass होता है वो ना ही बनाया जाता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। मास क्या होगी, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो जो भी मतलब कि इक्वेशन में जो भी एटम्स होंगे दोनों के साइड पे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बोथ साइड्स। तो इसकी एग्जांपल से समझते हैं। हमें एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो कि फॉर्म हो गया H2O में, मींस वाटर। H2 का क्या है, हाइड्रोजन, और O2 का क्या है, ऑक्सीजन। तो अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना था। देखो यहाँ पे H कितने थे, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2। ये चीज तो बैलेंस है। O भी हमारे पास 2 थे पर यहाँ पे O2 नहीं थी, मीन्स की ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, हमने इसको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास O2 थे। जब भी हमने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो हम उसके यहाँ पे नंबर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नंबर नहीं लगाएंगे। जो भी बैलेंस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा नंबर लगाया वो उसके आगे ही लगेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो जब हमने इसके आगे लगा दिया 2, अब हमारा O2 तो हो गया, लेकिन अब हमारे पास जो H थे वो 4 हो गए, क्योंकि H ये वाले 2 और ये वाले 2 ये दोनों गिनेंगे जब, तो हमारे पास H कितने हो गए, 4। लेकिन यहाँ पे थे कितने, 2। तो हमने इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दिया कि अब यहाँ पे H4 हो गए, O2 हो गया, और जो इक्वेशन थी वो हमारी बैलेंस होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैलेंसिंग है वो इंश्योर करती है कि वो जो इक्वेशन है वो क्या फॉलो करे, फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस कि मास ना ही बनाया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो सेम ही रहेगा। ओके, आगे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, मिक्सचर। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाता है सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये हमें क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चीज आ गई इसकी एग्जांपल में। नेक्स्ट में टाइप्स में आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, पहले क्या था कि जब दो चीजें मिक्स होकर एक चीज फॉर्म करे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन क्या होगा, जब एक चीज ब्रेक डाउन हो जाए सिंपल सब्सटेंसेस में यूजिंग हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो टूट के ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट हमें इक्वेशन जो टाइप दी हुई है वो क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। एक एग्जांपल समझो, Fe किसका होता है, आयरन का, और CuSO4 किसका सिंबल है, कॉपर सल्फेट का। तो इसमें क्या हुआ, जो सल्फेट था वो किसके साथ कंबाइन हो गया, आयरन सल्फेट के साथ, और कॉपर जो था वो अकेला रह गया। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म होगी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही चीज डिस्प्लेस की जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी कि अब इसमें डबल चीज डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया सोडियम सल्फेट, तो ये आगे क्या दिया हुआ है हमें, बेरियम, एक मिनट, तो ये क्या था हमारा, बेरियम क्लोराइड। ये अब ये दोनों जो थे कंपाउंड से, ठीक है, अब ये एक्सचेंज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। जो सल्फेट होगा वो किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और जो क्लोराइड होगा वो किससे बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, समझ आ गया आपको। मैं इनके आपको नाम बता देती हूँ, मतलब जो हमारे इक्वेशन में दिए हुए हैं, ताकि आप इसको जब आपने ये इक्वेशन लिखनी है नोट्स में अपने, तो आपने इसके नीचे नाम भी लिखनी है। तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। तो जो CaOI ये क्या बना है, कैल्शियम, CalciumOxide, कैल्शियम ऑक्साइड। तो H2O क्या है हमारा, वाटर। फिर ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड।
कैल्शियम HYDROXID। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन में क्या बना, ये बना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्या बना, जब ये ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंस में क्या बना, CaO क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Fe क्या होता है, आयरन, और CuS4 कॉपर सल्फेट। फिर जब FeSO4 बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और Cu तो कॉपर ही रहेगा, ये पता चल गया आपको। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मैं इसको चलो ऊपर लिख लेती हूँ, मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो Na2SO4 क्या बनेगा हमारा, सोडियम सल्फेट, और BaCl2 क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड। फिर बाद में जब इक्वेशन फॉर्म होगी, मतलब जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। चल जाएगा ना पता, आपको समझ आ गया ना, मैंने स्पेलिंग नोट डाउन कर दिया, आप भी राइट डाउन करना। इवन कि आप गूगल भी कर सकते हो, आज के टाइम पे देखो चैट जीपीटी है, गूगल, आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हो एग्जाम के लिए। तो ठीक है, मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, 2 और मोर एग्जाम्पल्स भी एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और अब हम इसको समझेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या इसमें रिडॉक्स में RED का बना है रिडक्शन, और OX का क्या बना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सी देखो O, इसमें हमें OX दिख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, हमने ऐसे याद करना है कि इसमें एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, और रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, और इसमें RED रिड कि इसमें रिमूव हो रही होगी ऑक्सीजन और एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में हमने प्लस किया हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या बना, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। मींस कॉपर पहले किसके साथ, ऑक्सीजन पहले किसके साथ था, कॉपर के साथ, अब वो किस में ऐड ऑन हो गया, हाइड्रोजन में के साथ हो गया, तो क्या फॉर्म हो गया, वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें उसने ऑक्सीजन को रिमूव किया था, और हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन वो ऐड होगी। तो एग्जाम्पल थी, एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे भी दी हुई है, आयरन प्लस ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, पहले जो था ऑक्सीजन था वो किसके साथ ऐड ऑन हो गया, अब Fe2O3 के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है, इसमें हमने पढ़ना कि इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में। ऑक्सीडेशन एक तो क्रोजन, दूसरा क्या, रेंसिटी। क्रोजन को हम रस्टिंग भी कहते हैं। तो क्रोजन क्या होता है कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, जब धीरे धीरे जो मेटल्स होते हैं, आयरन होते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर या फिर एयर एंड मॉइस्चर। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रोजन। इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें फॉर्मेशन होती है आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा इफेक्ट क्या होगा, रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट्स और ऑयल्स का, जो कि कॉज करता है फूड को स्मेल करने में और बैड टेस्ट करने में। इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, रेफ्रिजरेशन। क्योंकि जो भी आजकल जो भी जंक फूड जो भी पैकेट में मटेरियल में आता है, हम उसमें क्या यूज करते हैं, कुछ उन्होंने क्या यूज किए होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट या फिर नाइट्रोजन गैस, जिसके थ्रू क्या होता है कि उसमें वो खराब नहीं होते, हम उसको बाद के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में यूज कर सके, रेफ्रिजरेट कर सके। इसके एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि सॉल्ट का, जैसे कि पिक्कल हो गया, पिक्कल को हम, पिक्कल के लिए हम जो ऑयल है वो ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, सॉल्ट भी। तो ये सब चीजें हैं कि हम कैसे अपने फूड को बचा सकते हैं खराब होने से, ताकि वो स्मेल बैड ना करे। तो ठीक है, तो ये थी हमारी इफेक्ट ऑक्सीडेशन और डेली लाइफ के। तो ये था आज का हमारा पहला चैप्टर, जो कि क्लास 10th का था, केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से डिस्क्राइब की हैं, हर एक पॉइंट को अच्छे से बताया है, इजी नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप इन्हीं नोट्स को यूज कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप एक दो एग्जाम्पल एड ऑन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर ये थी मेरी आज की वीडियो। कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट क्लास की वीडियो करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलेंगे फिर।
बढ़िया। चलो फिर।